इन दिनों हमने श्री विनय पत्रिका जी के एक पद को अपना केंद्रीय विषय बनाया है। इस पद में विनय पत्रिका एक ऐसा ग्रंथ है, वैसे तो विश्व विख्यात तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ही है, लेकिन रामचरितमानस को समझने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ का नाम है विनय पत्रिका। तो इन दिनों के लिए हमने 30 दिन के लिए विनय पत्रिका के एक पद को अपना केंद्रीय विषय बनाया है। अभी 4 दिन भी जो बीत गए उसमें हमने गुरु कृपा से जो उसका पहला दोहा था उसकी चर्चा करते हुए वहीं से अपनी बात को उठाते हुए आज दूसरे दोहे में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री हरि गुरु पद कमल भजऊ मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। इसकी चर्चा हमने कल तक करी। उसका जो मुख्य विषय था उसमें यही बात थी कि रे मन तू क्या कर, अभिमान छोड़ और जो सद्गुरु के चरण कमल है वो सुखों का निधान है। क्या है? सुखों का निधान है, इसलिए तू उनका आश्रय कर। लेकिन ये जो दूसरा दोहा है जिसकी हम आज से चर्चा करेंगे उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूरी, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरी पूरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि परिवा प्रथम प्रेम बिनु, जैसे हमारे महीने के अंदर 2 पक्ष आते हैं, एक का नाम है शुक्ल पक्ष और एक का नाम है कृष्ण पक्ष। तो ये थोड़ी देहाती भाषा में गोस्वामी जी लिखते हैं कि परिवा प्रथम प्रेम बिनु। परिवा का अर्थ जो पहली तिथि है जिसका नाम है प्रतिपदा। प्रतिपदा के बाद द्वितीय आती है, तृतीया आती है, चतुर्थी आती है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी या फिर अमावस्या। ऐसे 15 दिन होते हैं। तो इस पूरे पद के अंदर ये बताया गया कि आपको पहला दिन कैसे जीना चाहिए, दूसरा दिन कैसे जीना चाहिए, तीसरा दिन कैसे जीना चाहिए। आगे आगे हम सब इन दिनों की चर्चा करेंगे। तो पहले दिन की महिमा बताते हुए गोस्वामी कहते हैं कि परिवा प्रथम प्रेम बिनु, जो प्रतिपदा तिथि है, जैसे प्रतिपदा पक्ष में सबसे पहला दिन है, वैसे ही जितने भी साधन हैं, जप तप नियम व्रत, जो सब साधन है उसमें जो प्रेम है ना वो सर्वश्रेष्ठ है और पहला वही है। कहते हैं वही सर्व साधनों में प्रथम प्रेम है और प्रेम के बिना मिलना भगवान का बहुत दूर की बात है। वैसे तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में रहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में है, सबसे पास है ना। आंखें झुकाए, गर्दन झुकाई और दर्शन हो गए। लेकिन उसको पाने का सभी साधनों में जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूरी, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूरी। वैसे तो हृदय में रहता है, लेकिन हृदय वाला हमें अगर साक्षात किसी रूप में मिल सकता है तो वो भी प्रेम से मिल सकता है। किससे मिल सकता है? प्रेम से मिल सकता है।
गोस्वामी जी ने एक बात कही क्या, अगर हम किसी भी ग्रंथ को देखें तो उसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसके बीच में क्या है और उसके अंत में क्या है। कहते हैं आदि मध्य और अवसान। आदि में भी गोस्वामी जी ने प्रेम की चर्चा की है रामचरितमानस में, बीच में भी प्रेम की चर्चा की है और अंत में भी प्रेम की चर्चा की है। कहते हैं कि अगर आप सती का प्रसंग उठाओ तो सती भगवान को कहती है, पार्वती जो है वो सप्त ऋषियों को कहती है क्या, कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी और बरु शंभु नत रहूं कुंवारी। मुझे अगर पति रूप में कोई मिले तो मैं शिव को ही चाहूंगी, मैं शिव को ही चाहूंगी, नहीं तो अगर मुझे शिव नहीं मिलने वाले तो मैं कुंवारी रहने के लिए तैयार हूं। तो कहते हैं उसका जो आदि पक्ष है वो भी प्रेम है और उसका जो मध्य पक्ष है उसमें अयोध्या कांड के अंदर जो भरत प्रेम है, जो भरत प्रेम है वो भी कैसा है, वो भी अद्भुत है। कल हमने एक बात की थी क्या, कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी और बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। कहते हैं ये जो दोहा है ये हनुमान चालीसा में तो है ही, लेकिन ये अयोध्या कांड जब शुरू होता है वहां पे भी सबसे पहले जो दोहा आता है वो यही आता है। तो ये दोहा दो जगह क्यों है? कल मैंने कहा था कि गुरु वही है जो हमें भगवान से मिलाए। गुरु का एक ही काम है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई, है ना। तो मैंने कहा कल क्या कि हनुमान चालीसा लिखते हुए गोस्वामी जी के मन में विचार आया कि हनुमान जी जो हैं वो मेरे गुरुदेव हैं। और कल हमने श्रवण किया क्या कि किस तरीके से हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। कल तो वो बात सिद्ध हो गई थी, लेकिन अयोध्या कांड जो है उसमें भी क्या है कि भरत जी जो है उनको भी तुलसीदास जी को भरत जी ने दर्शन कराए हैं राम के। इसलिए अयोध्या कांड जो है उसमें भी सारा का सारा देखो तो भरत चरित्र है। कहते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं भगवान राम जब राजा बन गए, लंका में रावण को निर्वाण देकर रावण को, और जब अयोध्या वापस आए और राम राज्य की स्थापना हुई तो सभी लोग जो हैं वो दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, सभी लोग दर्शन करने जाते हैं। और जब सब दर्शन करने जाते हैं तो उसी के साथ साथ नगर वासियों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी भी दर्शन करने गए। और जब सब दर्शन करने जाएं तो कहते हैं भगवान जो हैं वो 3 द्वारों के अंदर बैठे हुए थे। पहले एक दरवाजा, तो उस जहाँ भी जाएं, जिस भी दरवाजे में जाएं, तो कहते हैं उस दरवाजे के ऊपर कोई ना कोई फलश्रुति लिखी होती थी कि भाई जिसके अंदर ऐसा गुण होगा, जिसके अंदर ऐसा आचरण होगा, वही ठाकुर जी के दर्शन कर सकता है। तो जब तुलसीदास जी ने प्रवेश किया ठाकुर जी के दर्शन के लिए पहले दरवाजे पे, तो वहां पे लिखा था क्या, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कि मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो मेरे दर्शन करेगा उसका फल क्या है कि जीव को निज ही सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहा चलो इस गेट से तो हम निकल सकते हैं। ये तो ठाकुर के दर्शन की महिमा है कि हमें सहज ही
स्वभाव के अनुरूप ये फल मिल जाएगा। तो इस गेट से तो अंदर चले गए। जब और आगे बढ़े तो एक दूसरा गेट आया। उस गेट के ऊपर भी लिखा हुआ था क्या कि कोटि विप्र बद लागई जाहू, आए शरण तजे नहीं ताऊ। भगवान का स्वभाव लिखा हुआ था कि चाहे कैसा भी है, कुकर्मी है, जैसे भी बुरे काम करता है, लेकिन मेरी शरण में आ जाएगा तो मेरा जो स्वभाव है मैं उसका स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मैं गुण दोष तो देखता नहीं। तो उन्होंने कहा ये भी हमारे हित की बात लिखी हुई थी। तो दूसरा गेट भी पार कर गए। लेकिन जब तीसरा गेट आया तो उस गेट के ऊपर लिखा था क्या कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब तीसरा गेट आया तो गोस्वामी जी ने कहा अब तो मैं प्रवेश नहीं कर सकता। कैसे प्रवेश करूं? ऐसा तो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा मन निर्मल कोई है, मेरा मन तो विषयों में पड़ा हुआ है। और निराश होकर तीसरे दरवाजे से वापस लौटने लगे। और जब वापस लौटने लगे तो रास्ते में भरत जी मिल गए। भरत जी ने पूछा गोस्वामी से कि भाई आपने ठाकुर जी के दर्शन करे? कहा नहीं, हमने ठाकुर के दर्शन नहीं करे, क्योंकि तीसरे दरवाजे के ऊपर जो लिखा हुआ वैसे गुण हमारे में तो नहीं है। मेरा मन तो निर्मल नहीं है, और ठाकुर जी को निर्मल मन वाला भक्त ही पसंद है। तो भरत जी बोले जो बड़े बड़े सेठ होते हैं ना, बड़े बड़े राजा होते हैं, उनके यहाँ अंदर वाली बात कुछ और ही होती है। उनके यहाँ अंदर वाली बात कुछ और होती है। ये तो लोगों के लिए लिखा हुआ है, आपके लिए नहीं लिखा हुआ। तो भरत जी क्या करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं अंदर के रास्ते से। और गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म न भरत को, मुनि मन आगम सम नियम दम, विषम व्रत आचरत को। और कहते हैं कि अगर गोस्वामी जी कहते हैं अगर भरत जी ना होते तो क्या होता, हमें राम जी के सन्मुख कौन करता। तो इस तरीके से देखें तो भरत जी भी क्या है, तुलसीदास जी के गुरुदेव हैं। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन, हठी राम सन्मुख करत को। तो कहते हैं भरत जी ने भी गोस्वामी जी को दर्शन कराया, इसलिए गोस्वामी जी के दूसरे गुरु हुए, जिसका नाम है भरत जी महाराज। तो मानस के आदि में भी प्रेम है, और मध्य जो अयोध्या कांड है उसमें भी प्रेम है, और मानस का जो अंतिम है, अंतिम सोपान है उत्तरकांड, उसमें देखो तो काकभुसुंडी जी का जो प्रेम है, वो कहते हैं मुझे इस शरीर से इतनी मोहब्बत है, क्योंकि इस तन से मैंने क्या किया, राम भक्ति को पाया। क्या पाया? राम भक्ति को पाया। इसलिए ये शरीर मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो तीनों में प्रेम है, और भगवान राम को प्रेम ही पसंद है। क्या है? प्रेम ही पसंद है। तुम घंटे बैठ के पूजा पाठ करो, वो पता नहीं राम को पसंद है या नहीं है। तुम बैठ के मंत्र जाप करो, वो पता नहीं पसंद है या नहीं है। तुम बैठ के घंटों तक सेवाएं करो, वो पसंद है पता नहीं है। तुम बैठ के क्या कहें तीर्थाटन करो, वो पता नहीं भगवान को पसंद है या नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जान निहारा, हरि व्यापक
प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। लेकिन इस जगत की विडंबना देखो, यहाँ सब कुछ करने की छूट है। पूज्य मोरारी बापू कहते हैं समाज के अंदर सब कुछ तुम इस समाज में कर सकते हो। तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम विदेश जा सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम गाड़ी घोड़ा ले सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम अच्छे मकान बना सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे सकते हो, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी तुम खा सकते हो, पी सकते हो, नहा सकते हो, धो सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, जितने भी दुनिया के काम है ना सब कर सकते हो। लेकिन अगर प्रेम करने वाली बात आए तो सबसे पहले अगर कोई शत्रु बनता है, दुश्मन बनता है तो वो कौन है? ये समाज। यहाँ सब चीज की आजादी है लेकिन प्रेम करने की आजादी नहीं है। क्यों नहीं है? और प्रेम एक ऐसा मासूम बालक है, इस समाज ने जितना उसको कष्ट पहुंचाया ना शायद ही किसी की उतनी पिटाई हुई हो। जहां प्रेम की बात आती है, क्योंकि आज का जो समाज है वो उस प्रेम को कुछ और ही निगाह से देखता है। यहाँ प्रेम मैंने काम नहीं होता, प्रेम मैंने राम होता है। क्या होता है? राम, काम नहीं, राम। तो ये कहते हैं प्रेम मैंने राम और प्रेम मैंने गॉड। गॉड में 3 शब्द आते हैं, जी, ओ और डी। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर।